ओम शांति। रायपुर शांति सरोवर ब्रह्मा कुमारीज प्रस्तुत करता है ऑनलाइन मीडिया वेबिनार। मीडिया, समाज और मूल्य। मीडिया, सोसाइटी एंड वैल्यूज। मीडिया समूचे समाज की आधारशिला है। आइए जानते हैं कैसे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और राजयोग द्वारा हम इसकी नींव को मजबूत बनाकर अपना सामाजिक कर्तव्य निभा सकते हैं। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस मीडिया वेबिनार में। आज का हमारा विषय है मीडिया, समाज और मूल्य। मीडिया, सोसाइटी एंड वैल्यूज़। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी 2 मिनट परमात्मा की मधुर स्मृति से करेंगे। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। जिनकी सोच में था बल, न थकते थे जिनके कभी कदम। वाणी में था जिनके जौहर ऐसा, जो जीत लेते थे हर एक का मन, हर एक का मन। ऐसी महान शख्सियत थे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के पूर्व अध्यक्ष एवं इंदौर, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित भारत के लगभग 600 से भी अधिक सेवा केंद्रों के निर्देशक रहे। भाई जी की विशेषताओं का वर्णन करना तो मानो सागर को गागर में भरने के समान है। आप गुणों की खान थे, इंदौर जोन की शान थे। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी आध्यात्मिक जगत के बेमिसाल सितारे थे। आपका व्यक्तित्व अनुपम एवं अद्वितीय था। मीडिया विंग के प्रमुख होने के नाते आपका मीडिया जगत से एक गहरा अपनत्व था। मीडिया द्वारा कैसे समाज में मूल्यों की स्थापना हो, कैसे मीडिया कर्मी आध्यात्मिकता से जुड़े, ऐसे तमाम विषयों पर आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स भी आयोजित करवाए। ऐसे नवीनता के नए आयाम गढ़ने वाले अथक सेवाधारी हमारे प्राण प्यारे ओम प्रकाश भाई जी ने 25 दिसंबर 2015 को अपने पार्थिव देह का
त्याग किया और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी 5वीं पुण्य स्मृति दिवस पर ये मीडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है जो आज इस अवसर पर हमारे बीच मुखातिब हुई हैं आध्यात्म एवं मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियां। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, न्यू दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक माननीय NK सिंह जी, हरिभूमि के प्रधान संपादक माननीय हिमांशु द्विवेदी जी, दैनिक भास्कर रायपुर के संपादक माननीय शिव दुबे जी, पत्रिका रायपुर के संपादक माननीय राजेश लाहौटी जी, माउंट आबू के मीडिया विंग उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मा कुमार आतम प्रकाश भाई जी, राजी खुशी के संपादक प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका श्रद्धेय कमला दीदी जी, बिलासपुर सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी। सचमुच आज के इस दौर में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मीडिया हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स। हर व्यक्ति के मन, विचार, संस्कार एवं व्यवहार पर मीडिया का बहुत ही गहरा प्रभाव है, या यूं कहें कि मीडिया सिर्फ समाज का आईना ही नहीं लेकिन मार्गदर्शक भी है। मीडिया इज अ नेविगेटर जो समाज रूपी शिप को अपनी लेखनी और प्रसारण से एक नई दिशा और दशा देती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस वर्ष कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने देखा। जब सारी दुनिया दुख, भय, तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी, उस समय आप सभी मीडिया कर्मियों के असीम साहस और सभी को जागरूक करने का उमंग उत्साह बहुत बहुत सराहनीय और गायन योग्य रहा। तो ऐसे अथक सेवाभावी मीडिया कर्मियों का, हमारे साथ जुड़े माननीय वक्ताओं का एवं सभी दर्शकों का सुमधुर गीत के द्वारा स्वागत करने के लिए आ रही हैं प्रोफेशनल सिंगर शारदा बहन। स्वागत की मंगल वेला में मन झूम उठा, हर गुलशन हर चमन भी देखो खिल उठा। स्वागत की मंगल वेला में मन झूम उठा, हर गुलशन हर चमन भी देखो खिल उठा। मीडिया समाज नया सवेरा लाएगा, हर मानव की आध्यात्म
वैशाली कलम से रचेंगे नव इतिहास, अपनी तेजस्वी वाणी से देंगे परमात्मा ज्ञान। ऐसे करेंगे जग का कायाकल्प, ये करके रहेंगे कायाकल्प ये। स्वागत की मंगल वेला में मन झूम उठा, हर गुलशन हर चमन भी देखो खिल उठा। मीडिया समाज नया सवेरा लाएगा, हर मानव की आध्यात्म चेतना जगाएगा। मानवता की निस्वार्थ सेवा सदा ही करते, मानवता की निस्वार्थ सेवा सदा ही करते। विश्व प्रेम की भावना जन जन में है ये भरते। आपसे ताजों को पाकर धन्य हुआ है ये मीडिया ये संसार। स्वागत की मंगल वेला में मन झूम उठा, हर गुलशन हर चमन भी देखो खिल उठा। मीडिया समाज नया सवेरा लाएगा, हर मानव की आध्यात्म चेतना जगाएगा। मूल्यों का सूरज बनकर रोशन करेगा, जग को रोशन मीडिया करेगा। स्वागत की मंगल वेला में मन झूम उठा, हर गुलशन हर चमन भी देखो खिल उठा। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन का। सचमुच मूल्य जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। हम सब उनका वर्णन तो करते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, इवन व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा शेयर भी करते हैं कि कैसे मूल्य जीवन को खूबसूरत बनाता है। लेकिन आज कहीं न कहीं संपूर्ण विश्व इन मानवीय मूल्यों का अकाल अपने जीवन में महसूस कर रहा है। परंतु यदि ये मूल्य हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कितना ही ना बेहतरीन हो सकता है। कहते हैं ना, ट्रेन जब तक पटरी पर चल रही है तब तक सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो पटरी से नीचे उतरती है तो हादसा निश्चित है। ठीक वैसे ही जीवन जब तक मूल्यों की पटरी पर चल रहा है तब तक हम निश्चिंत है, बेफिक्र है, किसी प्रकार का तनाव नहीं, चिंता नहीं। तो ऐसे ही अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए आज के इस विषय के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी को, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। आप पत्रिका राजी खुशी के प्रधान संपादक हैं। आप आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की पालना में पले अमूल्य रत्न हैं। आप देश विदेश में अनेक मीडिया संगोष्ठियों का कुशल आयोजन करते आए हैं। तो आइए सुनते हैं माननीय प्रोफेसर कमल दीक्षित जी को। मित्रों, मीडिया जीवन मूल्य और समाज पर केंद्रित इस बातचीत में आप सबका स्वागत करते हुए मैं इस विषय के संबंध में आपके समक्ष आप इस पर ज़्यादा और विस्तार से बात कर सकें, इसलिए कुछ बातें आपसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मीडिया को सामान्य तौर पर
कम से कम भारतवर्ष में तो विदेश माने यूरो अमेरिकन मीडिया के संदर्भ में ये था कि वो सोशल कंसर्न भी रखता था मगर वो कमर्शियल कंसर्न भी रखता था, दोनों एक साथ थे। मगर भारत में जब मीडिया की शुरुआत हुई, हिंदी की या अंग्रेजी की तो खैर बात के अर्थों में, मगर हिंदी की और दूसरी भारतीय भाषाओं की मीडिया के संदर्भ में, तब उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने समाज और उनकी बेहतरी के संबंध में ही सोचा, भाषा को लेकर के सोचा, संस्कृति को लेकर के सोचा। और मीडिया ने अपने समय के समाज को आने वाले समाज के साथ जोड़ करके और उसमें बेहतरी के संदर्भ में किया। आप उदंत मार्तंड से लेकर के और बाद के वर्षों के मीडिया को भी देख लें तो देख, मगर आज जो मीडिया की स्थिति है वो मीडिया की स्थिति उन मूल्यों के आधार पर पूरी तरह से बदल चुकी है। मुझे क्षमा करना इस बात के लिए, मीडिया अब समाज सरोकारी नहीं है, बल्कि मीडिया अब सत्ता, समर्थ और बाजार, इन सारी शक्तियों के साथ में, और उसका कारण है उनके साथ है, इसका कारण है क्योंकि मीडिया भी एक तरह से व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय हो जाना बुरा नहीं था, मगर व्यवसाय यदि मुनाफे के लिए व्यापार के रूप में बदल जाता है तब निश्चित रूप से उसकी जो केंद्रीयता है या उसका जो फोकस है वो मूल्यों के बजाय व्यवसायिक मूल्यों पर ज़्यादा होता है, समाज के मूल्यों के बजाय व्यवसायिक मूल्यों पर केंद्रित हो जाता है। और इसलिए अगर आप देखें इस समय मीडिया के डिस्कोर्सेस को, मीडिया की डिबेट को, मीडिया के कंटेंट को और मीडिया के फोकस को अगर देखें तो वो इस तरह की स्थितियों में जिससे कि वो समाज को एक ऐसा अच्छा समाज नहीं बल्कि स्पर्धात्मक समाज, वो जो है ऐसी तीखी बहसें, जिन बहसों के आधार पर एक दूसरे के प्रति लोगों के में विश्वास के बजाय अविश्वास पैदा हो, ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में असल में मीडिया जिसे हम मानते थे कि वो एक ऐसा कैटलिटिक एजेंट है, ऐसा प्रेरक तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य के पास लाकर उनकी बुराइयों को समाप्त करके वो कर सकता है। क्या हो अगर ये सारी तीनों चीज़ें अगर बदल जाएं तो क्या मनुष्य ऐसा ही रहेगा? मुझे लगता है एक और बात पर विचार करें। अध्यात्म एकमात्र ऐसी स्थिति है जो मनुष्य को भीतर से परिवर्तित करता है। अध्यात्म मनुष्य का जो भीतरी तत्व है वो अभी भी सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान जिसे कहता है अनकॉन्शियस के संदर्भ में या समष्टि के संदर्भ में, वो हमारे मूल्य एक जैसे हैं, पूरी दुनिया के मनुष्यों के मूल्य उस जैसे हैं और ये अध्यात्म से संभव है। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जबकि पूरे समाज को और सारे लोगों को और उन लोगों को जो समाज में मूल्यों की चिंता करते हैं उनको इस संबंध में विचार करते हुए अध्यात्म का सहारा लेकर के ये सारी इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज़ को, समाज की वैल्यूज़ को और व्यक्ति की वैल्यूज़ में परिवर्तन करने के संदर्भ में अध्यात्म का सहारा लेकर के परिवर्तित करना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा और बेहतर और स्वर्गिक समाज, जिसे हम सतयुग या स्वर्ग जैसा समाज कहते थे, वैसी स्थिति में हम आ सकें। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर इन परिप्रेक्ष्य में अगर आप विचार करेंगे तो और जो आप इस विचार करते हुए जो समाधान प्रस्तुत करेंगे उससे समाज को दिशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमल दीक्षित जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी को। आप भारत सरकार के प्रमुख संस्थान नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट इंडिया के कई वर्ष अध्यक्ष रहे हैं। आप दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक स्वदेश, नेशनल दुनिया और राष्ट्रीय साप्ताहिक पांचजन्य के संपादक रहे हैं। माननीय कुलपति जी पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा
गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान सहित देश के अनेक प्रमुख सम्मानों से विभूषित है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सरल और निर्माण चित्त है। तो आइए सुनते हैं माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी के अनुभव युक्त विचार। नमस्कार मित्रों, आज इस आयोजन में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मीडिया, समाज और मूल्य। दरअसल जब हम विश्व कल्याण या मानव हित की बात करते हैं तो बिना मूल्यों के वो संभव ही नहीं है। मूल्य ही व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं। मूल्यों से ही समाज का निर्माण होता है, अन्यथा समाज तो एक भीड़ है। अगर मूल्य संवर्धित जीवन न हो तो वो भीड़ समाज नहीं बन सकती। और इसलिए मानवीय चिंतन में संस्कारों का, मूल्यों का एक बड़ा महत्व है। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया की भारत में जो शुरुआत हुई भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के रूप में, उसका मूल उद्देश्य ही राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों का संरक्षण संवर्धन करना था। मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे समय में जब मूल्यों का क्षरण हो रहा है तब इस विषय को हम सब के बीच उठाने का, विमर्श करने का एक अवसर उन्होंने इस संगोष्ठी के माध्यम से दिया है। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम मीडिया में मूल्यों की चिंता करते हुए अपने काम को करें। मीडिया केवल समाचार संग्रह करने का माध्यम भर नहीं है। खबरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ये ही कार्य मीडिया के पास नहीं है। मीडिया का कार्य है जन चेतना का जागरण, लोकोपकार की जीवन दृष्टि का विस्तार करना। आजकल कई समाचार पत्रों को हम देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव मंडे, किसी एक दिन ऐसी अच्छी खबरें जो मन में आशा, विश्वास, मानवीयता के भावबोध को समृद्ध करें, ये प्रयास हो रहा है। इस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है और इसलिए सामाजिक सरोकारों का संरक्षण करना है, लोकोपकार की भावना को लेकर काम करना है। तो बिना मूल्यों के मित्रों ये हो नहीं सकता। मूल्यों की बात करना ये मुफलिसी की बात करना नहीं है। जीवन समृद्ध हो, सब प्रकार के सुख साधनों से संपन्न हो। भारत तो लक्ष्मी की उपासना का देश है मित्रों, गरीबी के उपासक नहीं है हम। पूरा समाज जीवन, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति वो खुशहाल बने, इसकी चिंता मीडिया को करनी पड़ेगी। लोकतंत्र के जो नियामक तत्व हैं वो अगर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं या लोकहित के उद्देश्य में किसी भी कारण से व्यवधान उत्पन्न होता है तो समाज की अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसकी खुशहाली की चिंता करना, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। और इसलिए जिन मूल्यों की हम बात करते हैं उन मूल्यों को अपनी ताकत बनाकर, आज कह दिया जाता है अखबार तो एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो फिर उसको सजा संवार कर बिक्री करना, लाभ कमाना, ये दृष्टि पत्रकारिता और मीडिया के साथ कम से कम नहीं होनी चाहिए। हम लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, लेकिन
मीडिया के मूल्यों की कीमत पर नहीं। व्यावसायिकता इस कदर अगर हावी हो जाएगी कि मीडिया का सामाजिक सरोकार, उसके मूल्य, उसका उद्देश्य ही उससे आहत होगा, तो फिर निश्चित रूप से मीडिया की आत्मा मर जाएगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी परिवार ने एक हम सबके सामने ये प्रश्न खड़ा किया है कि बिना मूल्यों के मीडिया की उद्देश्य परकता पूर्ण नहीं होगी। अंत में कामायनी का एक उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसे मैंने कहा, मीडिया कर्मी तो ऋषि परंपरा का, कबीर का वंशज है, ऐसे ही कामायनी में जो पंक्तियां जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं, मुझे लगता है वो पत्रकारों के लिए है, मीडिया कर्मियों के लिए है। भले ही वो बहुत पहले लिखा गया, लेकिन उसकी जो जीवन दृष्टि है, पत्रकारों को उसे ग्रहण करना चाहिए। मनु का जब अवतरण होता है तो चारों तरफ मनु देखते हैं, जल ही जल है, मैं क्या करूँगा, मेरे करने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ। तो मनु के मन की दुविधा भांप कर उनको एक संदेश उच्चरित होता है उनके लिए। बड़ा सुंदर निरूपण जयशंकर प्रसाद ने किया है, मन आनंदित हो जाता है। ये आनंद ही तो मूल्य की ताकत है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। जग को सुखी बनाना, दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसकी आंख का आंसू पोंछना, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। सत्यान्वेषण के द्वारा सत्य के लिए अडिग, किसी भी प्रकार से न पराजित होना, न मैदान छोड़कर भागना। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाना। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए समर्पण चाहिए, इसके लिए त्याग चाहिए। जिन लोगों का स्मरण करके भारत की पत्रकारिता में हम प्रेरणा पाते हैं, उन लोगों ने पूरा जीवन सर्वस्व झोंक दिया। और इसलिए मूल्यों की प्रतिक्षण चिंता करना, उनका संरक्षण करना, उनका पालन करना मीडिया में ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा मीडिया लोकोपकार का, जन जागरण का, सत्यान्वेषण का माध्यम नहीं रह पाएगा और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने का जो गौरव मीडिया को प्राप्त है, उसको उससे भी वंचित होना पड़ेगा। भारत में मीडिया की बड़ी उदात्त परंपरा रही है और आज भी बहुत बड़ी संख्या में, मैं तो 40 वर्षों से करीब पत्रकारिता में हूँ, आज भी मैं कितने नौजवान पत्रकारों को देखता हूँ, बड़ी कठिनाई उठाकर वो इस सत्यान्वेषण के लिए, लोकोपकार के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं, खबरें लाते हैं, बिना दबाव के, बिना डरे उनका प्रकाशन करते हैं। ऐसे समाचार पत्र भी हैं, लेकिन इस ताकत को और बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार मैं पुनः ब्रह्मा कुमारी परिवार का, कमला दीदी का, सविता दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके माध्यम से मुझे आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिला। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी का। अब हमारे साथ न्यू दिल्ली से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार माननीय NK सिंह जी। आपकी लेखनी व वक्तत्व में वो जादू है जो हर हृदय को आसानी से स्पर्श कर जाता है। आप ब्रॉडकास्टर एडिटर्स एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं। तो आइए सुनते हैं माननीय NK सिंह जी के विचार आज के इस विषय मीडिया, समाज एवं मूल्य पर। ओम प्रकाश भाई जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मुझे श्रद्धांजलि देते हुए एक अजीब
से अनुभूति हो रही है। दिव्य आत्माएं बहुत इस दुनिया में कम आती हैं, और जो आती हैं तो वो बहुत सुधारात्मक कदम लेके समाज को नई दिशा देके जाती हैं। मुझे आज गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मैंने ओम प्रकाश भाई जी के साथ मंच शेयर किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मेरा उनका जो भी सानिध्य रहा है, उसके बिना पे मैं कह सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे समुन्नत आत्माओं के नज़दीक हमें जाने का अवसर मिला, और ये अवसर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने हमें दिया। मैं उसका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। वैल्यूज की बात हो रही है। आज मैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे सोल्स हैं, बड़े सबलाइम सोल्स हैं, और मैं समझता हूं कि ब्रह्म कुमारी का हर वो एक छोटा से छोटा भी जो व्यक्ति है जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है, वो हम जो बाहरी दुनिया के लोग हैं उनसे वो सोल के रूप में, क्वालिटी ऑफ सोल के रूप में वो बहुत आगे है। ये इस संस्था की देन है। लेकिन आज मैं एक नई चीज कहने जा रहा हूं जो हृदय से निकल रही है, दिमाग से नहीं निकल रही है। अभी मैंने एक आंकड़ा पढ़ा कि भारत ऐसे देश में या दुनिया के गरीब देशों में जहां स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, आपने देखा होगा अभी एक आंकड़ा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड का, जिसमें कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य की स्थिति खराब हुई है, और बच्चों के 5 बसंत न देखने की संख्या बढ़ी है। उनके ठूंठ होने, नाटे होने, कद से छोटे होने की स्थिति ज्यादा खराब हुई है, और वो अपने उम्र के हिसाब से दुबले हो रहे हैं। मतलब वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, ये 2 चीजें कही जाती हैं, ये पिछले कुछ वर्षों में और ज्यादा खराब हुई, जबकि बेहतर होनी चाहिए थी। तो हो गई फिजिकल क्वालिटी। अब जरा आप गौर कीजिए, जिन बच्चों को वैल्यूज नहीं मिलते, जिन बच्चों को माँ बाप से, और वैल्यूज देने की 2 ही संस्थाएं आमतौर पे होती हैं, माँ बाप की गोद और प्राइमरी का टीचर। जिन बच्चों को वो वैल्यूज नहीं मिले होते हैं, वो कैसे नागरिक बनेंगे? अगर सिर्फ खान पान, अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों के मनस पे इतना प्रभाव पड़ता है कि वो स्वस्थ नागरिक नहीं बनते हैं, ये मेडिकल साइंस कहता है, तो क्या आध्यात्मिक साइंस से हम इतना नहीं पता लगा सकते कि जिन बच्चों का वैल्यू एजुकेशन नहीं हुआ है, मूल्यों पे नहीं खड़े हुए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? और तब हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि क्या इसको हमने कभी कल्टीवेट करने का, इसको रीजेनरेट करने का, इसके टूल्स डेवलप किए हैं? शायद आज ये सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चा हमारा पैदा हो तो स्वस्थ हो, ये तो एक चीज है, नैतिक रूप से भी स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। अब अगर ये पक्ष एक है, तो इसका दूसरा पक्ष क्या है? क्या इसके लिए सरकारें आएंगी? क्या सरकार नैतिकता की शिक्षा देती है? ठीक है, सरकार पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा लाए, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, पाठ्यक्रम बदले जाए, लेकिन ये नैतिक शिक्षा देता कौन है? माँ की गोद, प्राइमरी का टीचर, और माँ को कौन वो शिक्षा देता है, प्राइमरी के टीचर को कौन वो शिक्षा देता है? तब भूमिका आती है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सरीखे संस्थाओं की, जो अद्भुत संस्थाएं हैं। ये आदमी की क्वालिटी बदल देती है। हमने अपने को देखा है, ये अद्भुत संस्था है जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग बदल देती है। क्यों ना इन संस्थाओं को हम पूरे अपने करिकुलम में लाएं, पाठ्यक्रमों में लाएं, इनके रोल को लाएं। ओम प्रकाश भाई जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी ना।
उनके जीवन को हम दिखाएं कि कितना सात्विक जीवन था। ब्रह्म कुमारी इसकी फिलॉसफी क्या है और क्यों ब्रह्म कुमारी इस वैल्यू एजुकेशन पे इतना जोर देता है। इसलिए इस तरह की संस्थाओं की खबरें आप जरा देखें मीडिया में। क्या दिक्कत है, मीडिया को मुंबई की खबर दिखाई देती है, चकाचौंध दुनिया की, लेकिन जो वैल्यू एजुकेशन देने वाली संस्थाएं हैं, न तो उनको डेवलप करने की समाज को चिंता होती है, सरकारों को चिंता होती है, न मीडिया को चिंता होती है, ना किसी और को, जो अन्य समाज के लोग हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य करा, मां के पेट में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो भविष्य में अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। ये पूरे दुनिया में सर्वमान्य हो रहा है। लेकिन ये किसी ने कभी नहीं सोचा कि उस बच्चे को अगर वैल्यू एजुकेशन नहीं मिला, आपने 2 दूनी 4 तो पढ़ा दिया है, 7 का टेबल भी पढ़ा दिया है, आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ा दिया है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि अगर बचपने में उसको ये शिक्षा नहीं मिली है तो वो नागरिक कैसा होगा। और आपको बताएं, ये कहा जा रहा है कि जिन बच्चों को माल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटेड, वेस्टेड, चाइल्ड वेट एट बर्थ इसके शिकार हो रहे हैं, अगर इन पे $1 का खर्च होता है तो ये जब बड़े होते हैं तो समाज को $400 वापस करते हैं। इससे उस देश को, उस समाज को $400 रिटर्न में मिलता है अगर वो $1 खर्च कर देते हैं। अब जरा आप सोचिए, सिर्फ माल न्यूट्रिशन ना हो, $1 इसके लिए अगर खर्च करते हैं तो 400 गुना होता है। तो अगर उस बच्चे का वैल्यू एजुकेशन हो तो वो कैसा नागरिक बनेगा। क्या हमें पुलिस की जरूरत तब पड़ेगी? क्या हमें चोरी के लिए इतनी चिंता करनी पड़ेगी? क्या हमें अपने सामानों का बीमा कराना होगा? क्या ये समाज ऐसा ही होगा? ये बदल जाएगा और तब हमारा आत्मतोष बिल्कुल अलग होगा। हम जब समाज में निकलेंगे तो एक पूरे भरोसे से, खुशी से, कॉन्फिडेंस से। आज हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन ना होने की वजह से सड़क पे जब हम जाते हैं तो दहशत होता है कि कौन बलात्कारी है, कौन शराबी है जो हमें कार से अपने कुचल देगा, रेस ज्यादा है, और वो रात भर पार्टी करके निकला है, हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वो कुचलता हुआ निकल जाएगा। इतनी दहशत से हम जीते हैं। तो अब जरा सोचिए, हमारी उस कमाई का क्या मतलब है जो हमें जीवन में दहशत पैदा करे। और हम सभी जितने भी देश के लोग हैं ऐसी संस्थाओं को समझें और इनको हम अपने पाठ्यक्रम में लाएं, इनके महत्ता को समझें कि समाज को कैसे ये बदल सकते हैं जो कि कोई सरकार नहीं कर सकती। ये सिर्फ यही कर सकते हैं, यही उस मां को बदल सकते हैं जो वैल्यू एजुकेशन अपने बच्चे को दे, अपने पाठ्यक्रमों में, अपने जीवन में पूरी तरह उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि आपसे मुखातिब हों और हम इतने महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय NK सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय शिव दुबे जी का। आप छत्तीसगढ़ में दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह के स्टेट एडिटर हैं। आप दैनिक भास्कर समूह में 30 वर्षों से अपनी अथक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आपको महारत हासिल है। आपको बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए सन 2010 में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए सुनते हैं पत्रकार जगत के लोकप्रिय सितारे माननीय शिव दुबे जी के विचार आज के इस विषय पर। नमस्कार, मैं शिव दुबे, एडिटर दैनिक भास्कर। आप सबका अभिनंदन। मुझे आज एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है जो काफ़ी दिनों से हम सब के बीच चर्चा में है। मीडिया, समाज और मूल्य,
देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जब मीडिया अपनी भूमिका निभाता है तो यह माना जाता है कि वह समाज को अपना आईना दिखा रहा है, और हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा समाज मूल्यों से बनता है। इस तरह मीडिया, समाज और मूल्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं। मूल्य अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छी नींव पर खड़ा नजर आएगा, मूल्य अच्छे नहीं होंगे तो हमारा समाज कमज़ोर नींव पर खड़ा नजर आता है। यही बात है कि हम जब मीडिया, समाज और मूल्य के विषय पर बात करने के लिए खड़े होते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। अपना ही मन कई सवाल खड़े करता है, क्या हम उन मूल्यों की रक्षा कर पा रहे हैं जो समाज के लिए ज़रूरी है? क्या हम उन मूल्यों की तरफ देख पा रहे हैं जो समाज के लिए ज़रूरी है? कई बार लगता है कि हाँ, हम करते तो हैं, पर हम अधूरे मन से करते हैं। अधूरा मन इसलिए क्योंकि जब समाज में विकृतियाँ आती हैं, समाज में बहुत सारी निगेटिव बातें आती हैं, तब हमको लगता है कि हमारे मूल्य कहाँ चले गए। आए दिन अखबारों में जब हम पढ़ते हैं, आए दिन हमारे सामने सूचनाएं आती हैं कि आखिर हम अपने किस समाज में रह रहे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बुजुर्गों के साथ अत्याचार होता है। आखिर बुजुर्ग हमारे वृद्धाश्रम में क्यों रहने को बाध्य हो जाते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज के मूल्य के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं और मीडिया हमारे समाज से बाहर हो नहीं सकता है। इसलिए मीडिया का मूल्य भी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीडिया, समाज और मूल्य विषय पर एक बात करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती आती है। हमारे आसपास जो सोशल मीडिया रन करने वाले लोग हैं, हमारे आसपास जो सोशल मीडिया में फेक न्यूज़, गलत खबरें प्रेषित करते हैं, उनकी वजह से चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनसे पार पाना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जरिए हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों की कोई चिंता नहीं कर रहा है। जब भी कोई छोटी सी बात होती है सोशल मीडिया पर, उसमें तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है। इन खबरों को रोक लगाने के लिए निश्चित रूप से कड़े कानून की ज़रूरत तो है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने अंदर झांक कर देखें, और अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो यह बात निश्चित रूप से सही साबित होगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सम्मानी भ्राता और भगिनी जितने लोग इस पे लगे हुए हैं, सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय ब्रह्म कुमार ओम प्रकाश भाई जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह बात कह रहा हूँ। उन्होंने जिन आदर्श मूल्यों की बात की थी, उन्होंने जिन आदर्शों के साथ अपना जीवन बिताया, उसको ही ध्यान में रखते हुए हम अगर अपने आसपास थोड़ी शुचिता ले आएँ तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिव दुबे जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय हिमांशु द्विवेदी जी को। आप बहुसंस्करणीय समाचार पत्र हरिभूमि न्यूज़ चैनल, जनता टीवी एवं INH न्यूज़ के प्रधान संपादक का दायित्व निभा रहे हैं। आप अपने कुशल नेतृत्व क्षमता, ज्ञान एवं प्रखर शैली से लगातार पत्रकारिता जगत में उच्च स्तर पर पहुंचते गए। अपने कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में संपादक एवं प्रबंधकीय दायित्व निभाए हैं। आपने जापान के 6 देशों में भारतीय संस्कृति व सभ्यता का व्याख्यान किया। सन 2017 में आपको छत्तीसगढ़ शासन का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित माधवराज राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। आप स्पष्टवादी,
एवं नवीन सोच के धनी व्यक्ति हैं। तो आइए सुनते हैं माननीय हिमांशु द्विवेदी जी के अनमोल विचार आज के इस विषय पर। सादर प्रणाम। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जो ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, ओम प्रकाश भाई जी की स्मृति में, जो मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उनकी स्मृति में 5वां आयोजन है। तो प्रोफेसर कमल दीक्षित जी के आदेश पर हम सब इस आयोजन में सहभागी बने हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी स्मृति में हम सब जुड़े हैं। बहुत ही उत्कृष्ट संस्थान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समय समय पर अवसर रहा है इस संस्थान के विभिन्न आयोजनों में शामिल होने का, इस संस्थान को नज़दीकी से जानने का, समझने का। कोरोना काल के चलते इस वेबिनार के माध्यम से हम मिल रहे हैं, नहीं तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष तौर पर आप लोगों से जुड़ने का मौका मुझे मिलता। जो विषय आज इस वेबिनार के अंतर्गत चर्चा के लिए लाया गया है, उसके संदर्भ में मीडिया, समाज और मूल्य, इस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और सहभागी भी हैं, उनके उत्कृष्ट विचारों से आप लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे बाद भी जो लोग बोलेंगे उनसे भी आप लाभान्वित होंगे। मूल्यों के संदर्भ में 2 प्रकार के मूल्य हैं, एक नैतिक मूल्यों के संदर्भ में, दूसरा आर्थिक मूल्यों के संदर्भ में। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नैतिक मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं, आर्थिक मूल्य प्राथमिकता लेते जा रहे हैं। तो अब हमें जो बात करनी है वो मीडिया, समाज और मूल्य के संदर्भ में बात करनी है। मीडिया के संदर्भ में भी पिछले कुछ समय में बड़ा तीव्र बदलाव हुआ है। पहले मीडिया का आशय कहें या पत्रकारिता शब्द का इस्तेमाल करता हूं मीडिया के स्थान पर मैं, तो उसमें केवल एक ही पत्रकारिता थी, वो अखबार के स्वरूप में थी या पत्र पत्रिकाओं के रूप में थी, छपने के संदर्भ में थी। दूसरा जो पत्रकारिता का क्षेत्र था वो आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से था, तो वो सरकारी सूचनाओं के संप्रेषण का ही एकमात्र माध्यम थे। उसके अंतर्गत कोई लीक से हटकर खबरों की बहुत उम्मीद ना तो समाज को रहती थी, ना पत्रकारिता जगत को रहती थी। अखबारों के माध्यम से ही तमाम बदलावकारी, युगांतरकारी घटनाओं का आधार प्रिंट माध्यम से रहा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया। इलेक्ट्रॉनिक दौर के साथ में पत्रकारिता के स्वरूप में काफ़ी बदलाव हुआ। वो बदलाव और भी ज़्यादा बढ़ा जब डिजिटल क्रांति हुई। हम सूचना क्रांति के दौर में आए तो वेब पोर्टल के माध्यम से चीज़ चली, और अब कमोबेश हम में से हर तीसरा आदमी इस समय पत्रकार बना हुआ है, या कह सकते हैं हर दूसरा आदमी पत्रकार बना हुआ है। क्योंकि इस समय हम जिस प्रकार से सोशल मीडिया के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें हम में से हर एक ही तो सूचनाओं के प्रसारण का माध्यम बना हुआ है, सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बना हुआ है, सूचनाओं के विस्तार का माध्यम बना हुआ है। एक दृष्टि से कहें तो ये बहुत ही बेहतर कदम है। हम खबरों के संदर्भ में त्वरित पहुंच रहे हैं, तुरंत उनसे रूबरू हो रहे हैं, तुरंत खबरों के संदर्भ में जानकारी को अपने पास पा रहे हैं। देश दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए हमें 24 घंटे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए घर पहुँच के टेलीविजन खोलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी घटित हुआ वो हमारे मोबाइल के माध्यम से हमें तुरंत उपलब्ध हुआ। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है, जो सबसे बड़ी चुनौती इस तकनीक के चलते हमारे बीच में आई है, वो आई है विश्वसनीयता की। सूचनाएं तो आ रही हैं, बहुत तेज गति से आ रही हैं, विस्फोटक तरीके से आ रही हैं, संख्याओं सेकंडों से भी कहीं ज़्यादा है खबरों की। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा इस बात का है कि इस भीड़ के बीच में वास्तविक खबरें कौन सी हैं, सही खबरें कौन सी हैं, तथ्यपरक खबरें कौन सी हैं, सत्य पर आधारित सूचनाएं कौन सी हैं, इसके संदर्भ में बड़ा संघर्ष पैदा हो गया। आप चाहें तो कोई भी अफवाह को एक वास्तविक खबर का स्वरूप प्रदान करके उसे किसी भी माहौल में प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन जानने योग्य बात यह है कि आज़ादी के बाद जब जब देश के हितों के संदर्भ में, जनता के हितों के संदर्भ में जरूरत पड़ी है, तो क्या इस देश की पत्रकारिता ने अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई? क्या हमने नहीं देखा कि आपातकाल के दौर में किस तरीके से तमाम मीडिया संस्थान आज़ादी के खिलाफ होने वाले इस प्रयोग के संदर्भ में पूरी जिम्मेदारी के साथ मोर्चा लेकर खड़े दिखाई दिए? क्या तमाम राज्यों में जब जब सरकारी स्तर पर कोई दमन चक्र चला है तो उसके खिलाफ अखबारों के द्वारा आवाज़ें नहीं उठाई गई? क्या चैनल जनता के मनोभावों को संचरित करने में, संप्रेषित करने के लिए माध्यम नहीं बने? इसके साथ एक बात और कहता हूँ, मूल्यों के प्रति ये कमजोरी
पाठक के स्तर पर भी दिखाई देती है। और जब पाठक के स्तर पर ये कमजोरी दिखाई देती है तो फिर समाचार पत्रों के संदर्भ में भी ये कमजोरी आ जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये संबंध समाचार पत्र और पाठक के बीच में है। जब तक पाठक का समर्थन समाचार पत्र को, जब तक दर्शक का समर्थन टीवी चैनल को प्राप्त होता रहेगा, तब तक अखबार या उसको चलाने वाला प्रबंधन ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो अपने पाठकों के साथ खिलवाड़ कर सके। लेकिन जब पाठक अपने संस्थानों के साथ में खिलवाड़ करने लगेगा इन मूल्यों के आकर्षण में, इन मूल्यों के प्रलोभन में, इन इनामी योजनाओं के फेर में, तो फिर आप अखबार या समाचार चैनलों के संदर्भ में भी एक ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। बदलते वक्त के साथ में इन सब पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। 3 चुनौतियों के साथ में हम गुजर रहे हैं। एक सोशल मीडिया के रूप में विश्वसनीयता की चुनौती, एक टीआरपी के खेल के संदर्भ में चुनौती, एक प्रसार संख्या के संदर्भ में चुनौती। इन तीनों ही चुनौतियों पर गंभीरता से अगर हमें विचार करके निदान लेना है तो सबसे पहले हमको खुद ही जिम्मेदार होना होगा। हमसे आशय पाठक से, हमसे आशय दर्शक से, हमसे आशय एक जिम्मेदार नागरिक होने से। खबर आने पर पहले उसके संदर्भ में मनन की स्थिति बनाइए, मनन करें, चिंतन करें, उन सूचनाओं के संदर्भ में समझने की कोशिश करें जो आपके सामने आया है क्या वाकई वह सत्य है। जब आप स्वयं के अंदर से ये आवाज महसूस करें, अपनी जानकारी के आधार पर संतुष्ट हों कि हाँ ये सच ही है, तभी आप उसे संप्रेषित करें। देश में के कानून में तो आ ही चुका है आईटी एक्ट के अंतर्गत कि अगर आप किसी खबर को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उसके संदर्भ में आप भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कानून के स्तर पर आया है, लेकिन आपके आत्मानुशासन के स्तर पर इसे होने की जरूरत है। अभी ये जिम्मेदारी का अभाव समाज में दिखाई देता है। समाज के स्तर पर जिम्मेदारी तभी आएगी जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी सामने वालों से जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं, हम सभी सामने वालों से नैतिक मूल्यों के पालन की अपेक्षा करते हैं, हम सभी सामने वाले से ये अपेक्षा करते हैं कि वह आचरण में शुचिता रखे, लेकिन स्वयं के संदर्भ में हम कोई आग्रह नहीं रखते। यही समाज के बीच में सबसे बड़ा संकट है। दुनिया में जितने भी पेशे हैं उन सबके साथ में नैतिक मूल्य जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति यह आग्रह जुड़ा हुआ है कि उसमें आप समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। पत्रकारिता भी उसमें से ही एक क्षेत्र है। जैसा अवमूल्यन अन्य पेशे में हुआ है, पत्रकारिता का क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। ये समाज की अवनति को परिलक्षित करता है और इस अवनति से उन्नति की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं जब समाज का हर नागरिक अपने दायित्व बोध को पहचानेगा, और अपने दायित्व बोध को पहचानेगा तो निश्चित रूप से जिस बदलाव की अपेक्षा हमें समाज में है वो बदलाव समाज में हमें दिखने लगेगा। इस पूरी मौके पर आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे मौका दिया अपने विचारों को आपके साथ बांटने का, इसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हिमांशु द्विवेदी जी का। किसी ने खूब कहा है, मीडिया वह है जो उजाले भर सकती है, जो काम कोई शक्ति नहीं कर सकती वह मीडिया कर सकती है। और यदि मीडिया जगत का उस परम शक्ति से मिलन हो जाए तो क्या कहने, हर असंभव भी संभव हो सकता है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए राजयोग द्वारा हम उस परम शक्ति की अनुभूति करते हैं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी को। मीडिया, समाज और मूल्य, मूल्यों का स्रोत परम पिता परमात्मा, जो पोल स्टार हैं, ध्रुव तारा है, और उनके साथ कनेक्शन आत्म जागृति और नैतिकता की अनुभूति स्वतः ही कराता है। तो चलिए मन को स्थिर करते हैं, अनुभव कीजिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मस्तक के मध्य एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कीजिए।
ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं प्रकाश पुंज हूं। चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है और उस परम शक्ति, परम सत्य परमात्मा से शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जो नैतिकता के स्रोत हैं, मूल्यों के स्रोत हैं, जिनसे जुड़कर मुझ आत्मा के भीतर की शक्ति जागृत हो रही है और मेरी कलम में ताकत आ रही है सत्य को पेश करने की। समाज को एक सही दिशा देने की। आज विशेष मीडिया से जुड़े हुए भाई बहनों पर परमात्मा अनुकंपा हो रही है, प्यार बरस रहा है, शक्ति बरस रही है। समाज को श्रेष्ठ दिशा देने के निमित्त हमारे स्नेही भाई बहन परमात्मा प्यार का, सत्यता का अनुभव कर रहे हैं। उस ध्रुव तारे को हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो ज्योति बिंदु है, पर गुणों के सिंधु है। आज दिल की गहराई से मेरे मीठे पिता बाबा ये भाव जागृत हो रहा है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू दीदी जी का, जो आपने हमें राजयोग की गहन अनुभूति कराई। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे साथ
ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू हेडक्वार्टर से जुड़े हैं आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आप मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन एवं ज्ञानामृत पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। आप आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के परम मित्र रहे हैं। अपनी इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान आपको आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी द्वारा ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और तत्पश्चात आपने अपना संपूर्ण जीवन अध्यात्म एवं समाज सेवा के लिए समर्पित किया। आप स्नेह, शक्ति और सरलता की सजीव मूर्ति हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही हर्षित मुख, रमणीक और मिलनसार है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी द्वारा आध्यात्मिक प्रज्ञा से ओतप्रोत उनके विचार। ओम शांति। हमें बताया गया टॉपिक मीडिया, समाज और मूल्य ये है। तो आज हम समाज को देखें, समाज की क्या हालत है आज। समाज जो है उसकी क्या स्थिति बन चुकी है हमें देखने में आ रही है। आज समाज को, देश को, वो उसमें क्या हो रहा है, सफरिंग्स है, अशांति है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, संघर्ष है। यदि एक ऐसा लगता है जैसे समाज कुछ उथल पुथल में है और उसका सफरिंग्स है, दुख है। सोचे विचार क्या है। आज से 50 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले, हम तो 80 वर्ष के हो गया, 50-60 वर्ष पहले इतनी चीज़ें नहीं थी, कुछ बेटर था। इससे दिन प्रतिदिन समाज की हालत बिगड़ती जा रही है। भले साइंटिफिक उपलब्धियां हुई है, बहुत ऐशो आराम के साधन मिले, यातायात के साधन मिले, भिन्न भिन्न हमको साधन मिले, उसमें बढ़ोतरी हुई है, परंतु मानव समाज में वो जैसे सफरिंग्स क्या है वो बढ़ती जा रही है। बीमारियां, पहले इतनी नई नई बीमारियां निकल रही हैं जो पहले इतनी नहीं थी, अब नई नई बीमारियां पैदा हो रही है और आपस में संघर्ष हो रहा है। तो ये मानव समाज बजाय सुखी होने के ऐसा लगता है सफ़र कर रहा है। आप बताइए कारण क्या है इसका। एक लॉ है, यानी कर्म फिलॉसफी है कि जैसा आप करोगे वैसा फल पाओगे। चाहे वो देश करे, चाहे वो समाज करे, चाहे वो एक सिंगल इंसान करे। समाज बना इंसानों से है, मानव से बना है। तो जो जो मानव ने ऐसा कार्य किए, प्रकृति भी हमारे खिलाफ हो रही है। तो जैसा जैसा टाइम पर वर्षा नहीं होती और कभी अति होती है, कभी कम होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, एक्सीडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मतलब इंसान में जो ये दुख और शांति पैदा हुआ है, उसका कारण वास्तव में ये है कि हमारे कर्म ही है। क्योंकि ये नियम है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो सबसे पहले इंसान को अपने कर्मों को सुधारना है। अगर हम अच्छा फल पाना चाहते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अब कर्म अच्छे कैसे होंगे? हमेशा कहते हैं थिंक बिफोर यू एक्ट, कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक और थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कर्म करने से पहले सोचो। तो इट मीन्स हम जो कर्म करने हैं उससे पहले सोचते नहीं या गलत सोचते हैं। जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है,
वो ठीक ना होने के कारण हमारे कर्म भी ठीक नहीं है। कर्म ठीक न होने के कारण उसका फल भी ठीक नहीं है और समाज दुखी, अशांत और सफरिंग्स है। तो अभी परम पिता परमात्मा ये कहते हैं अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को बदलो। तो उसको बदलने के लिए हमें जो अपने इन विचारों को बदलने के लिए हमें श्रेष्ठ विचार लाने पड़ेंगे, शुभ विचार लाने पड़ेंगे। जो नेगेटिव थिंकिंग है उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। पॉजिटिव थिंकिंग ला करके हमारे विचार पॉजिटिव होंगे तो हमारे कर्म भी पॉजिटिव होंगे। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है वो हम सोचें, व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव वो है जिसमें बुराई भरी हुई है, जिसमें के वाइसेस भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस विचार में ये चीज़ आ जाती है वो नेगेटिव है। और जिसमें डिवाइन वर्चूज़ हैं, शुद्धता है, पवित्रता है, भाईचारा है और जितने भी हमारे शुभ विचार हैं, शुद्धता है, वो जिसमें भरे हैं वो वास्तव में पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज ठीक हो तो हमारे पहले एक एक इंसान के विचारों को बदलना पड़ेगा। विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो उसका फल ठीक आएगा, तो समाज हमारा ठीक हो जाएगा। अब विचारों को बदलने के लिए क्या है, तब परमपिता परमात्मा आकर के हमको सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, शुद्ध विचार देते हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए, आपको कहाँ जाना है। ये सृष्टि एक नाटक है, आप उसमें पाठधारी हैं। इन विचारों को देख करके हमारे नेगेटिव विचारों को वो समाप्त करता है, जिससे कि हमारे में पॉजिटिव विचार आते हैं, हमारे कर्म ठीक होते हैं, आपस में भाईचारा आता है, हर एक को हम भाई बहन, भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि वो आपस में हमारे वो समाज है वो धीरे धीरे वो ठीक अच्छी दिशा में वो जा रहा है। तो हम देखते हैं हमारे बीकेज़, हज़ारों लाखों बीकेज़ हैं जिनमें ये विचार पैदा हुए हैं और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करते करते हमारा ये एक लक्ष्य है कि सारा संसार ही उल्टे विचारों से निकल करके, अशुभ विचारों से निकल करके शुद्ध विचारों में गमन करे, और शुद्ध विचारों में गमन करेगा तो हमारे शुद्ध कर्म होंगे, तो उसका फल हमें शुद्ध मिलेगा। तो अच्छा समाज, श्रेष्ठ समाज हमें वो देखने में आएगा। तो मानव मूल्य जो हैं, जैसे यही मानव मूल्यों का आधार है शुभ विचार। उसके मानव मूल्य है हमारे में पवित्रता हो, शांति हो, शुद्धता हो और ऑनेस्टी हो, ये सब मानव मूल्य हैं। हर एक के प्रति भ्रातृभाव हो, सबके प्रति रहम भाव हो, ये मानव मूल्य है। जब ये हमारे विचारों में शुद्धता आएगी तो ये मानव मूल्य भी हमारे में आ जाएंगे, और वो उसका आधार है जो परमपिता परमात्मा राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और सहज ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम उस पर चलेंगे, उसको सुनेंगे, उसको अपनाएंगे, तो हमारे में मानव मूल्य अवश्य हमारे में आएंगे और हम एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकेंगे। ओम शांति। हृदय की गहराइयों से शुक्रिया आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय राजेश लाहौटी जी को। आप पत्रिका ग्रुप के छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। आप ETV अ लीडिंग रीजनल न्यूज़ चैनल के सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्य कर चुके हैं। दैनिक भास्कर नवभारत में बतौर सीनियर रिपोर्टर भी कार्य कर चुके हैं। आप एक कुशल वक्ता प्रवक्ता हैं। तो आइए सुनते हैं उनके विचार आज के इस विषय पर। मीडिया, समाज और मूल्य, देखा जाए तो ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा विषय है जिसे
बोलने में हम काफ़ी आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, सोचा जाए और गंभीरता से अगर महसूस किया जाए तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे बेहद गहन चिंतन और मनन की जरूरत है। मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम रहा है, जब भ्रष्टाचार की बात हो, सरकार को सही दिशा देने की बात हो, या हमारे समाज की बात हो, या हर उस वर्ग की बात हो, मीडिया तुरंत सामने खड़ा होता है और अपनी बात, जनता की आवाज़ सशक्त रूप से सामने रखता है। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश का लोकतंत्र बखूबी पूरे विश्व में एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। अब हम बात करें अगर प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और डिजिटल मीडिया की, जिस तरह से मीडिया ने अपना स्वरूप बदला है और लगातार टेक्नोलॉजी से लैस होकर लोगों तक पहुंचा है, तो उसके कई लाभ भी है तो कहीं शरारती तत्वों द्वारा उसको जो मिसयूज किया गया है तो उसके कुछ नुकसान भी है। अब ये अलग बात है कि हम मीडिया का उपयोग किस तरह से करें। ये सही है कि मीडिया का जो भी उपयोग हुआ अब तक सिर्फ समाज के लिए और जागरूकता के लिए हुआ है और देश को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए हुआ। हर वर्ग ने इसका सहारा लिया है और हर वर्ग इससे जागरूक होकर आगे बढ़ा है। लेकिन आज हम अगर देखें तो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर कुछ शरारती तत्वों ने मीडिया के मूल्यों को नीचे गिराने की कोशिश की, खासकर तब जब कुछ भी दुष्प्रचार किया जाना हो, कहीं पर कुछ भी विवाद पैदा करना हो, कहीं दंगों जैसी बात हो, या कहीं कुछ इंटरनेट का दूसरा कोई मिसयूज हो, या गलत जानकारी लोगों तक प्रेषित करना हो। उन चीज़ों को शरारती तत्व बखूबी सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और यही एक सबसे बड़ा नुकसान है जिसका खामियाजा हम सब लोगों को कई बार भुगतना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह से सरकार धीरे धीरे इस चीज़ को नियंत्रित करते जा रही है, लोगों को समझाती जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर इस पर जो नियंत्रित रूप से अंकुश लगा रही है, उसी कारण हम तमाम जो आशंकित कह सकते हैं, आशंकित नुकसान, या ये कह सकते हैं कि जो हमें लगता है कि यार ये बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे हम बच जाते हैं। सोशल मीडिया के लिए कहा भी गया है कि इसका उपयोग उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी, और अगर इसका उपयोग जरूरत से ज़्यादा किया गया तो वो नुकसानदायक ही होगा। सोशल मीडिया जब हमारे देश में आया, या यूँ कहें कि विश्व में आया, तो पूरा यूथ इसकी तरफ एक तरफा, या उसका कहें कि वो यूथ का जो रुझान था वो एक तरफा रहा। यूथ पूरे समय इसके लिए डिवोटेड है, पूरी तरह से ये कहे कि सोशल मीडिया की गिरफ्त में था। धीरे धीरे अति के कारण ये हो गया कि सोशल मीडिया की जो अपनी एक महत्ता थी वो धीरे धीरे कम भी होने लगी। कई सोशल साइट्स तो दम्भित हो गई इस चक्कर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया ने जो ढेर सारे विचार, अभिव्यक्ति, या ये कहें या यूँ कहें हम कि एक सशक्त माध्यम के जरिए अपने विचार जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी होती है। हालांकि जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये न केवल मीडिया की है बल्कि समाज की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में जुड़े रहें एक दूसरे के माध्यम से और एक दूसरे को अवेयर करते हुए आगे चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेश लाहौटी जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय कमला दीदी जी को। आपके इस अलौकिक जीवन की नींव स्वयं आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी द्वारा ही पड़ी। आपने सन 1965 से 2015 तक अर्थात विगत 50 वर्षों तक आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के अंग संग रहकर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया और भाई जी के अव्यक्त होने के पश्चात आप इंदौर जोन की
क्षेत्रीय निर्देशिका के रूप में सेवारत हैं। आपके लिए तो बस हम इतना ही कहेंगे, आपका निश्चल प्रेम ही आपकी पहचान है। सरल शब्दों में सबकी समस्या का आप करते निदान है। शब्दों में क्या महिमा करे आपकी, इस हृदय में जिसने जगह बना ली। आप वो अनोखे इंसान हैं, आप वो अनोखे इंसान हैं। तो आइए आदरणीय कमला दीदी जी से सुनते हैं उनके आशीर्वचन। ओम शांति। हमारे परम आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी की 5वीं पुण्यतिथि आई है। 5 वर्ष पहले ही उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। तो उनकी पुण्य स्मृति में हम हर वर्ष मीडिया का सेमिनार करते हैं। लेकिन इस वर्ष वर्तमान परिस्थिति के कारण सेमिनार के बजाय वेबिनार कर रहे हैं। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हमारे आदरणीय भाई साहब प्रमुख हस्ती थे। संस्था के विकास और विस्तार में उनका अतुलनीय योगदान रहा और हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया विंग के भाई साहब चेयरमैन भी थे। मीडिया के लिए उनकी बड़ी जागरूकता रहती थी। उनसे ही हमने मीडिया का सीखा। तो जैसे आज का विषय है मीडिया, समाज और मूल्य, देश के जो 4 स्तंभ हैं उसमें एक मीडिया है। मीडिया देश का प्रहरी है, एक दर्पण है। आज समाज की जो स्थिति है, कितनी बातों की विकृति आई है, अनेकानेक समस्याएं हैं। उसका कारण है मूल्यों का ह्रास। हम सब चाहते हैं संसार सुखमय बने, संसार में शांति हो, सृष्टि में परिवर्तन हो। अब वो कैसे हो? जैसे कोई भवन का निर्माण करते हैं और उसकी नींव न हो। बिना मूल्यों के संसार सुखमय शांति में कैसे बनेगा? जरूरत है मूल्यों की। अब सवाल ये है कि जैसे व्यक्ति कुछ देखता है, सुनता है, तो उसका उसके मन पर प्रभाव पड़ता है। मीडिया में भी कई भाग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, दूसरे मीडिया हैं। लोग टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, और ये सब तो बहुत पीछे की हो गई। हमारे हाथ में मोबाइल है जिसमें सब कुछ है। तो जरूरत है आज हमारे हृदय के परिवर्तन की। जब तक
हमारे अंदर मूल्य ना आए, हृदय का परिवर्तन कैसे हो? मूल्य कैसे आए? कोई बीज तो है नहीं जो बो दें, कोई कलम तो है नहीं कि लगा दें। तो देखिए, जैसे हर चीज का उद्गम स्थान है। गर्मी चाहिए तो सूर्य से मिलेगी, जल चाहिए तो सागर से मिलेगी, बिजली चाहिए तो पावर हाउस से मिलेगी। हम चाहते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन हो, संसार सुखमय बने, तो उसके लिए मूल्यों की आवश्यकता है। मूल्य अर्थात सद्गुण, सद्गुणों का दाता एक मेव परम पिता परमात्मा है। जब तक हम उससे रिलेशन, कनेक्शन, संबंध न जोड़ें तो हमारे अंदर मूल्य, सद्गुण का प्रादुर्भाव कैसे होगा? उसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक शक्ति से हमारे हृदय का परिवर्तन हो। लोग सोचते हैं कि एक मैं सदाचारी बनूं, एक ईमानदार बनूं, तो उससे क्या होता, क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, व्यक्ति समाज की इकाई है। हमारे परिवर्तन से सृष्टि का परिवर्तन अवश्य होगा। देखो, दुनिया में भले बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोगों को आज महसूस जरूर होता है। देखो, आज लोगों में भय कितना है, तनाव कितना है, डिप्रेशन कितना है, आज समस्याएं कितनी हैं, आज चरित्र का कोई मूल्य नहीं रहा। क्या ये बातें हमें सुख शांति देती हैं? तो ये बात तो सभी महसूस करते हैं कि अब सृष्टि का परिवर्तन हो तो कैसे हो? क्या कोई मनुष्य आत्मा मनुष्य के हृदय का परिवर्तन कर सकती है? असंभव। एकमेव सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ही है जो आकर आध्यात्मिक शक्तियों से हमारे अंदर मूल्यों का प्रादुर्भाव करते हैं। तो मीठे भाई बहनों, आप जरूर अपने जीवन में कुछ समय निकालें, सुबह सुबह उठ करके परमपिता परमात्मा को जरूर याद कीजिए। अपने लिए भी, इस संसार के परिवर्तन के लिए भी हमारी यही आप सबसे सद्भावना है। और हाँ, हमारे आदरणीय भाई साहब की पुण्यतिथि है। ऐसे समय में उस महान हस्ती को हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला दीदी जी का। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी हमेशा ही मीडिया कर्मियों के लिए कहा करते थे, मीडिया प्रज्ञा की वो नाव है जो ले जा सकती है हमें उस पार। आप किस दिशा में ले जाएंगे, ये निर्णय आपका बनेगा समाज का आधार। भाई जी संयम, हौसले और उमंग उत्साह के एक अद्भुत संगम थे। एक ऐसी पावन त्रिवेणी थे जिनके सानिध्य मात्र से स्वच्छ हो जाता था हर एक का अंतर्मन। तो ऐसे प्रभु रत्न, युग पुरुष, प्रेरणा स्रोत भाई जी को मधुर गीत द्वारा हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन।
सत सत है वंदन। पांचवी पुण्य तिथि पर स्नेह सुमन करते अर्पण। पांचवी पुण्य तिथि पर स्नेह सुमन करते अर्पण। नित नई अन्वेषण से सेवा में लाई क्रांति। ज्ञान की सुराही से जग से मिटाई भ्रांति। ऐसे अनमोल धरोहर भाई जी को करते नमन। ऐसे अनमोल धरोहर भाई जी को करते नमन। रास्ता पथरीला या कटीला आया। रास्ता पथरीला या कटीला आया। हौसला परवान था पग ना डगमगाया। हौसला परवान था पग ना डगमगाया। आपके अगण्य साहस कैसे करे बखा हम। आपके अगण्य साहस कैसे करे बखा हम। ऐसे अनमोल धरोहर भाई जी को करते नमन। ऐसे अनमोल धरोहर भाई जी को करते नमन। ओम प्रकाश नाम के अनुरूप आपने। ओम प्रकाश नाम के अनुरूप आपने जग में फैलाया अद्भुत अमर प्रकाश। जग में फैलाया अद्भुत अमर प्रकाश। प्रखर बुद्धि के धनी सहनशाह थे भाई जी। प्रखर बुद्धि के धनी सहनशाह थे भाई जी। ऐसे अनमोल धरोहर भाई जी को करते नमन। ऐसे अनमोल धरोहर भाई जी को करते नमन। पीडिया प्रभाव प्रभारी भाई जी को दिल से वंदन। इंदौर की गरिमा भाई जी आपको सत सत है वंदन। पांचवी पुण्य तिथि पर स्नेह सुमन करते अर्पण। पांचवी पुण्य